और कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दिल से जोहार। दीपावली का पर्व हम लोग मना लिए और अब बारी है सोहराय की। झारखंड में दीपावली के धूमधाम के बाद सोहराय पर्व मनाने की परंपरा है। आदिवासी भी, गैर आदिवासी भी, सदान सब लोग मिलकर मनाते हैं सोहराय पर्व। वास्तव में जो सोहराय पर्व है ये पशुओं की आराधना का पर्व है, मैंने पशुओं की पूजा का पर्व है। पशु भी हम लोग की तरह साल भर काम करते हैं और साल भर के उनके काम करने से ही, समझिए कि उनके मेहनत से ही, उनके परिश्रम से ही सारी खेती हो पाती है, बाकी अन्य काम हो पाते हैं। आज जब थोड़ा सा टाइम बदला है, तकनीक आ गया है, बहुत सारा मशीन आ गया है, लेकिन इन मशीनों के बीच भी आज भी पशुओं का बहुत महत्व है। चाहे वो गाय का हो या बैल का हो, भैंस हो, भैंसा हो, कुछ भी हो। तो जो सोहराय पर्व है, सोहराय पर्व समझिए झारखंड में इसका बहुत क्रेज है और बहुत लोग प्यार से मनाते हैं। ये वास्तव में पशुओं की आराधना का पर्व है, ठीक है। ये कार्तिक मास में मनाया जाता है। दीपावली के ठीक दूसरे दिन ये कार्तिक पर्व हम लोग जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में इसको मनाते हैं। ये आदिवासियों का कहा था, खास संथालों का कहा जाता है कि संथालों का ये सबसे बड़ा पर्व है। संथालों का कहा जाता है कि 5 दिवसीय पर्व का होता है। पर्व 5 दिवसीय पर्व की होती है शुरुआत दीपावली के बाद से, लगातार 5 दिन चलता है और ये 5 दिन पर्व जो है संथाल मनाते हैं सोहराय के रूप में। आदिवासी के साथ साथ जो सदान है उनका भी ये पर्व है। सदान भी झारखंड का जो कल्चर है वो अब आदिवासी कल्चर इतना घुल मिल गया है कि सदान का कल्चर और आदिवासी कल्चर दिखाई अलग पड़ता ही नहीं। दोनों जो फेस्टिवल सदानों का है वो मनाते हैं आदिवासी, और जो आदिवासियों का है वो मनाते हैं सदान। तो सोहराय पर्व में सोहराय गीत गाने की परंपरा है। सोहराय जो पर्व होता है उसमें सोहराय गीत गाने की परंपरा है। तो दो गीत हम लोग लिए हैं आज, 2 गीत देखते हैं। ये गीत आपका गीत क्या है और गीत का भाव क्या है, ठीक है। पहला जो गीत है वो गीत देखिए। एक दिन गेल रहूं, है ना, एक दिन गेल रहूं गैया गोरखिया हो। एक दिन गेल रहूं गैया गोरखिया हो, मारी ले लूं फुचिए शिकार। 80 रे 84 कुटुम नितलू, 80 रे 84 कुटुम नितलू, सुबह कुटुम भोरे डिड़वाए। अब ये सोहराय का गीत है। सोहराय का गीत ये खूब लोग गाते हैं, है ना। एक दिन गेलू रहो गैया गोरखिया हो। गोरखिया किसको बोलते हैं? गोरखिया बोलते हैं जो जाता है पशु को चराने के लिए, गाय बैल या भैंस को भी, जो भी गांव से जंगल की ओर लेके जाते हैं उसको गोरखिया बोलते हैं। गोरखिया जो है सो गाय को चराता भी है और गाय बैल की रक्षा भी करता है। तो एक दिन गया था गोरखिया का गाय चराने के लिए। अब मारी ले लूँ फुचिए शिकार। फुचिए शिकार मतलब थोड़ा सा, शिकार का मतलब यहाँ पे होता है कि जो जंगली जीव है उसको शिकार कर लिया, उसका मांस, उसका मीट, है ना। तो फुचिए शिकार, लेकिन छोटा मोटा शिकार कर लिया। जाके जंगल गया था गोरखिया गया और जंगल में जाकर थोड़ा सा शिकार कर लिया। 80 या 84, 80 का मतलब यहाँ पे 80 है ना, और 84 का मतलब है 84, मतलब 80 या 84 कुटुम नेतलू। कुटुम का मतलब मेहमान। छोटा सा शिकार जो है सो जंगल में बेचारा मारा है और बहुत सारे लोगों को न्योता दे दिया, आ जाइएगा आप भी खाने, आप भी। अब जो भाई गांव में किसको ना बोले, जो अगल बगल में बोला आ जाइएगा आप भी, आ जाइएगा आप भी, आ जाइए। तो 80 या 84 है ना, 80 या 84 कुटुम निकलू और सुबह कुटुम भोरे डिड़वाए। अब भाई थोड़ा सा शिकार है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो का या 5 किलो होगा। अब 50 60 80 90 आदमी को बुला लीजिएगा तो क्या मिलेगा, उन लोग खा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटा जो गीत है सोहराय का ये छोटा सा गीत जो है सो खूब गाया जाता है। और सोहराय पर्व जब मनाते हैं तो इसको मनाने क्रम में ही लोग गाते हैं इसको। एक गीत और देखा जाए, तुहू गे भैंसिनी हमर सौतिनिया गे, है ना। तुहू गे भैंसिनी हमर सौतिनिया गे, सुतल सैया दिले जगाए। अधराती गे भैंसिनी तोरा खोला हो मेलान गे। अधराती गे भैंसिनी तोरा खोला हो मेलान गे, पहर राती ढूक है घरा हो। बेचतो पिया 10 छंद भैंसिनी गे, बेचतो पिया 10 छंद भैंसिनी गे, ले लेहूँ 10 छंद गाय हो। बेरा उते पिया गाय के खोलबे, अब बेरा डूबते घरवा घुसैतो हो। बेरा उते पिया गाय के खोलबे और बेरा डूबते घरवा घुसैतो हो। 2 लाइन, इसमें और 2 लाइन है बचा हुआ आगे। सगर रात सुतबै पिया
सगर रात सुतबई पिया तोरा छतिया लगाए हो। अब वास्तव में क्या होता है, देखिए गाय को पालना और भैंस को पालने में बड़ी अंतर है। गाय पालना आसान है, लेकिन भैंसा या भैंस को पालना बहुत मुश्किल काम है। एक महिला जो है सो अपना दर्द बयां कर रही है इस गीत में, जो सोहराय का गीत है उसमें दर्द बयां कर रही है। वास्तव में एक किसान है, उसके यहाँ भैंस है ना। तो जो भैंस है वो महिला बोल रही है कि तुम भैंस नहीं हो, भैंस के रूप में मेरी सौतन हो गई हो, मतलब मेरे पति की दूसरी पत्नी जैसी तुम व्यवहार तुम कर रही हो, मतलब तुम मेरी सौतन हो गई हो। तुहू के भैंसिनिया हमार सौतनिया आ गई, तुम भैंस नहीं हो, तुम हमारे सौतन हो गई हो। सुतल सैया दिले जगाए। वास्तव में होता क्या है कि जो भैंस या भैंसा होते हैं उसको चराने के लिए सुबह सुबह ही, मतलब 3 बजे 4 बजे 2 बजे सर खोलना पड़ता है, क्योंकि गाय तो सुबह खुलती है, गाय शाम में आ जाएगी तो उसका पेट भर जाएगा। लेकिन भैंस या भैंसा का पेट बहुत बड़ा होता है, तो थोड़ा सा उसको पहले, मतलब समय से पहले सुबह 3-4, आप समझिए कि कोई भी पति पत्नी आराम कर रहे हैं, अचानक सुबह 4 बजे 3 बजे घर से जाना पड़े भैंस को लेकर के, उसको बोलते हैं मिलान खोलना, उसको बोलते हैं मिलान। सुबह सुबह पशु को अगर कोई जा रहा है 3-4 रात में, उसको बोलते हैं मिलान खोलना, है ना। तो सुतल सैया दिले जगाए, जो हमारा पति सो रहा था उसको तुमने जगा दिया। अधराती गे भैंसनी तोरा खोलो हो मिलान गो, मतलब अधराती 2 बजे 3 बजे जो है तो तुमको लेके जाना पड़ता है चराने के लिए, ठीक है। अब समझिए कि एक महिला का दर्द है बेचारी, वो बोल रही है कि मेरा पति साथ में सोया हुआ था और अचानक अभी रात 3 बजे उठ के जाना पड़ रहा है मिलान के लिए। पहर राती ढूका हो घरा हो, है ना। और कितना चरा करके फिर कितना लेट से आता है। बेच तो पिया 10 छंद भैंसिनी गे, ये चाह रही है कि ये सारे भैंसों को बेच दिया जाए, जो मेरा पति है ये सारे भैंस को बेच दिया जाए और ले लेहू 10 छंद गाय हो, और गाय खरीद ले, जो दूध देने वाली गाय है उसको खरीद ले, और ये भैंस जो दूध देने वाली भैंस है उसको बेच दे, और जो दूध देने वाली गाय है उसको खरीद ले, ठीक है। ले लेहू 10 छंद गाय हो। अब बेरा उगते पिया गाय के खोलबे, और क्या होगा, सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे अपना जाएगा पति, गाय को खोलेगा और शाम में बेरा डूबते घरवा घुसैते, और शाम में अपने गायों को ले आएगा। तो ये जो भैंसों को ले जा रहा था रात में उठा के 2-3 बजे, उससे मुक्ति मिल जाएगी, और जो मेरा पति है वो सुबह सुबह जाएगा और शाम में गाय को चरा के ले आएगा। और सगर रात सुतबई पिया, अब पूरी रात हम सुकून से सो पाएंगे, पूरी रात हम अपने पति के साथ सुकून से सो पाएंगे। अब तोरा छतिया लगाए हो, ठीक है ना, अपने पति के साथ हम आराम से सुकून के पल बिता पाएंगे। तो एक महिला है, ये महिला सोहराय गीत में भैंसों को बता रही है अपना सौतन। तो ऐसा गीत है सोहराय गीत, ठीक है। गीत तो बहुत सारा है, 2-4-5 गीत है। वास्तव में ये सब गीत अगर जो JPSC परीक्षा में आप लिखिएगा ना, JPSC में लिख दिए ना, समझिए कि नंबर जम के आएगा, नंबर बहुत आएगा, नंबर बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जो खोटा भाषा है, खोटा भाषा में जो भी परीक्षा दे रहे हैं JPSC, सब वही गांव घर की लोक कथा लोकगीत, ठीक है ना, या जो लोक साहित्य है, सब गांव जुड़ा हुआ है। जो गांव में रहे हैं जिए हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। खोटा भाषा में JPSC में आराम से जाएंगे और लिख के आएंगे और जम के नंबर आएगा। अगर अच्छा से मेंटेन कर देंगे ना तो 120 नंबर तक आ जाएगा, जो कि बाकी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो ये पर्पस में मेन था कि JPSC मेंस में कैसे आप अपना स्कोर बढ़ाएं। थोड़ा सा गीत लिख दें, थोड़ा सा कथा लिख दें, थोड़ा चर्चा कर दें, कोई संदर्भ गाँव का उसको डाल दें, तो नंबर आपका बहुत आएगा, ठीक है। तो सोहराय पर्व शुरू हो गया, आज सोहराय पर्व मनाइए और JPSC के लिए तैयारी अपना करते रहिए। वैकेंसी जब भी आएगी ही, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मेरी राय है कि तैयारी करते रहिए। JPSC खोटा भाषा के लिए कोई समस्या आती है या पढ़ना चाहते हैं तो 95999624, है ना, 624827 पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। JPSC खोटा भाषा का क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।